अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? कई दिन के बाद व्लॉग आ रहा है मेरा, इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी नासाज भी थी और कुछ मेहमान वगैरह भी आ रहे थे, तो कोई क्लिप नहीं बन पाई, मेरा व्लॉग नहीं जा पाया। तो देखिए जी, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ रुड़की, और मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे खाना वगैरह कुछ मत बनाओ और बस तुम जल्दी से मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलो। तो बस फिर मैं चली गई थी रुड़की। तो सब ऐसे ही रह गया था, खाना वगैरह भी वो कहने लगे कि मत बनाना और बस ऐसे ही चलो। डॉक्टर फिर 8 बजे उठ जाते हैं ना, तो फिर मेरे हस्बैंड आए थे 6 बजे। उन्होंने कहा मैंने नाम लिखवा दिया और जल्दी से डॉक्टर के यहाँ जाना है, तैयारी कर लो। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। तो फिर हम वहाँ गए, डॉक्टर को दिखाया। फिर मुझे अपने सूट टेलर के यहाँ डालने भी थे और कुछ लेने भी थे, तो मैं लेने चली गई थी लेस। तो मैं आ गई थी लेस की शॉप पर। तो हस्बैंड बैठे हुए थे गाड़ी में। तो हस्बैंड लोग ऐसे ही होते हैं कि मार्केट में बस परेशान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ और आप जाओ। तो मैं वहाँ से ली थी मैंने लेस वगैरह, और फिर भूख का टाइम हो गया था कि हम एक ही टाइम खाना खाते हैं और यहाँ पे बज चुके थे 9। और फिर हस्बैंड कहने लगे तुम कब जाओगी, कब खाना बनाओगी, तो बस अब रहने देना। तो हम चले गए थे रेस्टोरेंट और हमने हस्बैंड वाइफ ने वहाँ पे खाया खाना, और खाना खाकर फिर हम अपनी बेटी के लिए पैक कराकर और ले आए थे। तो मैंने कहा अब तो टाइम भी नहीं रहा, 9 बज चुके, फिर मैं खाना बनाऊंगी तो 11 बज जाएंगे, और अब रमज़ान तो है नहीं जो देर से खाना बनाया जाए। तो फिर हम दोनों खाना खाने लगे थे रेस्टोरेंट में रुड़की। और बस बेटी का भी फ़ोन जा रहा था कि पापा आ जाओ जल्दी से, पापा आ जाओ जल्दी से, कब आओगे। तो बस इस वजह से भी हमें जल्दी हो रही थी। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि रोमा का फ़ोन आ रहा है, चलो बस जल्दी से खा के चल रहे हैं। तो फिर आ गई थी मैं घर, और घर आई थी तो मेरे हस्बैंड लाए थे ग्रॉसरी का सामान। तो वो भी मुझसे कह रहे थे कि पर्चे में मिला लो और चेक कर लो, तुमने जो जो पर्चा लिख के दिया था वही वो मैंने सामान ला कर दिया है। तो मैं अपना ग्रॉसरी का सामान चेक कर रही थी। रमज़ान से पहले आया था और अब रमज़ान हो गए, फिर रमज़ान के बाद भी रमज़ान से भी काफ़ी पहले आया हुआ था, 2 महीने के करीब। तो बस ये गरम मसाले ज़्यादा खाए जाते हैं बिरयानी में, कौरमे में, और शामी कबाब, ये वो ऐसी ऐसी चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम गरम मसाला थोड़ा कम डाला करो, और मैंने कहा जितना डलेगा उतना तो डालूँगी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम देख लो क्या क्या रह गया है, क्या क्या आ गया है। तो मैं वही चेक कर रही थी, मैंने ग्रोसरी का सामान देख लूँ और फिर बनाऊँगी मैं खाना। ये नेक्स्ट डे है। आकर तो हम लेट गए थे, बस थकन इतनी हो गई थी और बस हम फिर लेट गए थे आके। हस्बैंड चले गए थे अपने यार दोस्तों में, उनका तो टाइम यही होता है कि 1 बजे के करीब ही आते हैं, वो 1 के बाद आ जाएंगे, लेकिन 1 से पहले नहीं आते। तो वो मेरे से कह के गए थे कि ये दवाई खा लेना और ये दवाई मैं आके रात को बता दूंगा। तो मैं ना दवाई उल्टी सीधी खा लेती हूँ, पता नहीं मेरा दिमाग कैसा रहता है। तो फिर मेरे हस्बैंड अपने हाथ से ही निकाल कर देते हैं दवाई, तो मैं सही खा लेती हूँ, नहीं तो मैं उल्टी सीधी दवाई खा लेती हूँ। पता नहीं मेरी क्या आदत है शुरू से ही। ये ग्रोसरी का सामान था जी, लाल मिर्चें, धनिया, हल्दी और गरम मसाले, चाय की पत्ती, हर चीज़ महंगी होती जा रही। और समझ लो कि चाय की पत्ती का जो हम चाय की पत्ती पीते हैं वो 130 का पैकेट था, 250 ग्राम का, और मेरे हस्बैंड अब लेकर आए तो बता रहे कि 155 का हो गया। तो इतना सा सामान था और इतना महंगा इसका बिल था। तो गरीब आदमी क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कुछ समझ में नहीं आती। हमारी तो बहुत महंगाई ने मार रखा है। तो बस वो कुछ सामान लाए थे, कुछ रखा हुआ भी था। तो बेसन का डब्बा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे कि ना लेना पड़े यहाँ से। यहाँ पे ना सामान कुछ अच्छा नहीं मिलता, लोकल सामान मिलता है मिलावट वाला। तो मेरे हस्बैंड पैकिंग वाला सामान रुड़की से लेकर आते हैं। तो रुड़की वाले तो हमारे इतने फैमिली की तरह हैं वो, कि अगर हम पर्चा बनाकर भी भेज देते हैं किसी से भी, तो ये नहीं कहते कि पैसे दे दो ना दे दो, एकदम पर्चा लेते ही
और सामान दे देंगे, पैसे का नाम भी नहीं लेते, कह देते हैं कि नहीं आ जाएंगे। जैसे कि हम गेस्ट हाउस से किसी लड़के को लेके भेज देते हैं कभी कभी। मेरे हस्बैंड की तबीयत अच्छी नहीं होती तो कभी भी नहीं मना करते वो। तो मैं आ गई थी जी खाना बनाने में। और अब किचन का सामान, किचन का काम मैंने डब्बों में भर दिया था सारा, और जो एक्स्ट्रा में था वो मैंने रख दिया था, स्टोर कर दिया था। मेरे पास ड्राम है, उसके अंदर मैं एक्स्ट्रा सामान रख देती हूँ, और जैसे जैसे ख़त्म हो जाता है तो उसको डब्बों में डाल देती हूँ। तो बस वही है ना, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे जाना ही होगा। तो वही लेडीज़ की बात है कि किचन से कभी नहीं बचा जा सकता। तो बस किचन में तो लेडीज़ को आना ही होता। तो बस मैं आ गई थी खाना बनाने, और मैं सूट भी लेकर आई थी अपने, जो मेरे टेलर ने तैयार किए थे। तो उनका फ़ोन भी आ रहा था कि मैंने आपके ईद के सूट बना दिए और आप ले जाइए। तो मैंने कहा नहीं, ईद के तो नहीं थे, वो रमज़ान में थे, कि चलो रमज़ान में पहन लूँगी नमाज में, और रमज़ान में सवाब भी होता है, हिसाब किताब भी कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं, बस अब तो मैं ईद के बाद ही लूँगी। तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। तो मेरे हस्बैंड बहुत ऐसे कामों से आलस करते हैं कि बस तुम बस वहाँ जाओगी, टेलर के यहाँ जाओगी। तो मैंने कहा बस मेरे 2 काम है, आप वो करा देना, टेलर के यहाँ से कपड़े उठाने और टेलर को कपड़े देने और कुछ लेस वगैरह लेनी है। तो फिर वो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठे रहे और मैंने ये 2 काम अपने कर लिए। तो बस मैं अब नेक्स्ट डे पे बनाने लगी थी खाना। तो मैं खाने में आज क्या बना रही हूँ, मैं खाने में बनाऊँगी जी, मैं बना रही हूँ गोश्त, और उसमें डाल रही हूँ उड़द की दाल धुली हुई, जो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मेरी बेटी को भी पसंद है। तो मेरे हस्बैंड रोज़ कहते हैं क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। तो बस मैंने कहा आज मैं बनाती हूँ गोश्त और उड़द की दाल। तो मैं बनाने लगी थी। ये मैंने रख दिया था भुनने के लिए गोश्त, और इसके अंदर मैंने डाल दिया था टमाटर, इसी के साथ साथ गोश्त की भुनाई में आ जाएगा। तो मैंने डाली थी इसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट, अब खाने से ड्राई मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और ये डाल दिया टमाटर। जो उड़द की दाल में तो ज़रूर डालता है। और फिर मैंने पानी ऐड करके रख दिया था इसको जब तक कि ये भुने। और ये भुन गया मेरा गोश्त। मटन लाए थे मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा दूरी पे पड़ता है, जैसे ज़िला हरिद्वार तो हम रहते ही हैं, लेकिन हरिद्वार के पास ही है एक जवालापुर नाम से। तो मेरे हस्बैंड वहाँ से 2-3 किलो लेकर आ जाते हैं। तो 2-3 दिन हमारे यहाँ चल जाता है, फ्रीज कर लेते हैं हम लोग। तो बस फिर ये मेरा गोश्त भुन गया था, और अच्छी तरह से जितना गोश्त भुनेगा उतना ही अच्छा लगेगा। इट चला गया इसके अंदर हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक, जो मैंने काट के डाला था, जूनियन काटा हुआ था। तो बहुत अच्छी तरह से मेरा गोश्त भुन चुका था। और मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी उड़द की दाल। वो मैंने 3-4 घंटे के लिए पहले ही पानी में भिगो दी थी, और उसको जो पाउडर वगैरह होता है वो ऊपर आ जाता है। तो फिर मैंने 3-4 बार मल के हाथों से उसको वॉश किया। और वॉश करने के बाद में तो मैं कहने लगी हस्बैंड से, मैंने कहा चावल बना लूँ, उड़द की दाल से अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा नहीं, रोटी बना लो। तो ये डाल दी मैंने इसके अंदर उड़द की दाल भी, और बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनी थी। और मेरी बेटी ऐसी है बस चूहे की तरह, बाप बेटी इतना कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मेरी बेटी खाना खा के कह रही थी मम्मा कई दिन में मेरा पेट भरा है खाने से। ऐसा क्यों? कि मुझे उड़द की दाल बहुत पसंद था और आप बना नहीं रही थी काफ़ी दिन से। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह।